सो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखेंगे कि जो हमारी आइंस्टाइनियन इक्वेशन का आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। सो बेसिकली यहाँ पर हम आइंस्टाइन से जो रिलेटेड इक्वेशन है हम उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के बाद अगर आपको कोई भी सवाल आ जाए और अगर आपको कंडीशन या इक्वेशन याद ना हो तो आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सो फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। मतलब आइंस्टाइन, सो आई एम टेकिंग अ रफ पेज जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। सो व्हाट इज ही सेड डेट हमारी जो आइंस्टाइनियन जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी आइंस्टाइनियन इक्वेशन है दैट ई इक्वल्स टू द एम सी स्क्वायर। ये कहती क्या है ये आपको पता होगा कि व्हाट डज इट सेज दैट आप अगर किसी भी एम मास को सी स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। अब ये तो आपके माइंड के अंदर सवाल अराइज हो रहा होगा कि ये एनर्जी मास कन्वर्जन हो रही है, लेकिन कितना मास जब सी स्क्वायर की वेलोसिटी पे मूव करेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको वो सिंपली उस मास का अमाउंट इस इक्वेशन में पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ यहाँ से कंक्लूड कर लेनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मास या सी की वैल्यू गिवन हो, अब उस मास कितनी एनर्जी के बराबर होता है अगर आपको ये बताना है तो आप आइंस्टाइनियन इक्वेशन लगाएंगे। ओके सर, हम ये समझ गए। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कि देखिए मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, लेकिन मास का अगर हम एक स्टैंडर्ड मालूम कर लें कि 1 ग्राम ऑफ मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उसको सी स्क्वायर की वेलोसिटी दे, तो एज अ स्टैंडर्ड is taking this standard we can find out any mass। फिर वो 2 किलोग्राम का हो, फिर वो 5 किलोग्राम का हो, फिर वो 2 ग्राम का हो, फिर वो 5 ग्राम का हो, इसको स्टैंडर्ड कंसीडर करते हुए हम ये चीज़ भी मालूम कर सकते हैं। सो आइए हम पहले स्टैंडर्ड को मालूम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गिवन विद द डेटा में हमें सिर्फ और सिर्फ मास गिवन है, लेकिन ये हमें अंडरस्टूड देखना है कि मास गिवन है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट भी इसके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट c होता है। सो मास जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, वो 1 ग्राम के बराबर है, और 1 ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ऐसा यूनिट में क्यों कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ही स्टैंडर्ड होता है, ऐसा यूनिट ही स्टैंडर्ड होता है। और अगर हमको जूल यूनिट चाहिए एनर्जी की तो फिर हमें क्या लेना होगा, किलोग्राम ही लेना होगा, क्योंकि जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर मीन्स द किलोग्राम सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। सो इसमें किलोग्राम को ही हम लेंगे, दूसरे किसी यूनिट को नहीं लेंगे। अब आई एम व्हाट सेइंग दैट जूल बराबर होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है सर, वी डोंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद होगी, विच कन्वर्जन वाज दिस। अब वो कौन सी कन्वर्जन थी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर हुआ, 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर हुआ, तो आप 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा, और आंसर क्या आ रहा है 0.001।
0.001, या अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, और व्हाट कैन यू राइट इट इज, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 1×10⁻³ kg। ओके, सो हम ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। सो वी आर राइटिंग। सो अब हमारा ये क्या जी में कन्वर्ट हो गया। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू हमें पता है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी चाहिए। फार्मूला आइंस्टाइनियन एनर्जी मास इक्वेशन हमें लगानी है, जो कि है E=mc²। ओके, सो E=mc² वाली हमें इक्वेशन यहाँ पर लगानी होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए, सो आई हैव माई पेन वेयर देयर इज रिटन द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप फोकस करें, आई थिंक दैट इट इज नॉट क्लियरिंग। ओके, सो रिकॉर्डिंग मोड में मैं जूम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर E=mc² इक्वेशन लिखी पड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो अब ये मतलब पेन के अंदर भी ये इक्वेशन लिखी हुई होती है, मतलब आप चीटिंग भी कर सकते हैं एक डॉलर पॉइंटर पेन लेके। अब आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर देम, कैप्टन माइंड। अब सॉल्यूशन में E बराबर होता है mc² के, हमें ये पता है, और m का वैल्यू है 0.001 × 10⁸ का स्क्वायर। अब ये आप अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद नहीं होंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर मैं इस बॉक्स के अंदर आपको बता दूँ कि x रेज़ टू पावर n एंड उसके ऊपर है पावर m, तो x के ऊपर पावर हम लिख सकते हैं x × n × m। ओके, सो और इसका भी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10⁻6 × 0.001। अब 0.001 को मैं 1×10⁻³ और 9 × 10⁻16। अब ये माइनस के 3, ये प्लस के 16 तो हम कट ऑफ कर सकते हैं। सो 9 × 10⁻16 -3, सो 9 × 10⁻+13, या प्लस अंडरस्टूड है तो 9 × 10⁻13 जूल, और 90000000000 जूल। अब ये हो गया हमारा आंसर। अगर सर हमें 1 kg के लिए चाहिए, तो 1 kg के लिए आप इस आंसर को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। वो क्या होगा 9 × 10⁻16 जॉल। ओके, अगर ये kg के लिए, 2 kg के लिए आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको 2000 से मल्टीप्लाई करें, सो 2 9 18 × 10⁻16 जॉल। सो आप ऐसे सोल्व करते जाएंगे। आप आई थिंक दैट यू आर क्लियर विथ दिस। अगर 10 ग्राम होगा तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 9 × 10⁻14 जूल। 20 से करेंगे सो 18 × 10⁻14 जूल। अब यहाँ पर आपको ऐसे सोल्व करते जाना है। आई थिंक यू कुड understand what am I saying. So Allah Hafiz, please subscribe, like and share.